नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन ए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो फोर्थ टाइप है फिगर सीरीज कंप्लीशन से जुड़े कुछ सवाल और उनका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये रहा मेरा पहला सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा फिगर है जो यहाँ आएगा और इस जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट करेगा। तो चलिए फाइंड आउट कीजिए आपका आंसर। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। देखिए अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए ये फिगर और ये फिगर जो है ये इसका मिरर इमेज टाइप है। तो इस फिगर का भी यहाँ मिरर इमेज बनेगा। तो कैसे होगा? ये ऐसे गोल बनेगा, अंदर एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर का जो ये लाइन है ये इस तरफ है तो ये इस तरफ होना चाहिए और यहाँ डॉट होना चाहिए। तो कहाँ है ऐसा फिगर? जी हाँ, ऐसा फिगर हमें डी में दिख रहा है। ए और सी तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। सी में देखिए ये अंदर वाला लाइन जो है ये इस तरफ है बट हमें इस तरफ चाहिए। तो डी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि आंसर फिगर में से कौन सा होगा इसका सही जवाब। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। देखिए ये एरो इस तरफ है तो ये एरो इस तरफ है। तो थर्ड एरो इधर है तो फोर्थ एरो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा और इसका पीछे ऐसे होगा। ठीक है, तो फाइंड आउट कीजिए कहाँ दिख रहा है हमें सेम एरो। जी हाँ, हमें सेम एरो दिख रहा है डी में। तो इसका सही जवाब है डी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड आउट कीजिए क्या होगा इसका सही उत्तर। ए, बी, सी या डी? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा बी। देखिए यहाँ बिल्कुल लीफ नहीं है, यहाँ एक लीफ आया, यहाँ दो लीफ आए, फिर यहाँ तीन लीफ चाहिए हमें। ठीक है, ये एक, दो और देखिए पहला लीफ किस तरफ आया? पहला लीफ आया राइट के तरफ। तो तीसरा लीफ भी कहाँ आना चाहिए? राइट के तरफ, ना कि ए के जैसे लेफ्ट के तरफ। ठीक है, तो हमें राइट वाला थर्ड लीफ किस तरफ चाहिए? राइट के तरफ चाहिए। तो बी होगा इसका सही जवाब। यहाँ तो दो ही लीफ है तो ये भी गलत और चार लीफ भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए था तीसरा लीफ और तीसरा लीफ होना चाहिए राइट साइड में। तो बी है इसका सही जवाब। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा चौथा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब। जी हाँ, ये भी पिछले सवाल जैसा ही है। यहाँ पे भी देखिए पहले ये दो थे, फिर एक तीसरा आया, तीसरा भी राइट की तरफ ही आया, फिर यहाँ चार हो गए। तो यहाँ कितने होंगे? यहाँ ऐसे पाँच होंगे और पांचवा जो है राइट की तरफ ही होगा। तो कहाँ है इसका जवाब? जी हाँ, इसका जवाब हमें बी में दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर है बी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा पांचवा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब। ए, बी, सी या डी? ये भी बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पे ये इस तरह चार है, एक, दो, तीन, चार। यहाँ तीन हो गए, एक, दो, तीन और ऊपर लाइन जो है दो हो गए। यहाँ एक था, यहाँ दो हो गए। फिर ऊपर लाइन जो है एक, दो, तीन हो गए और नीचे दो हो गए। तो नेक्स्ट में क्या होगा? ऊपर एक, दो, तीन, चार लाइन आएगा और यहाँ ये एस जैसा वन आएगा। तो कितने कहाँ है ऐसा फिगर? देखिए ऊपर चार होना चाहिए और यहाँ एक होना चाहिए। तो ये हमें दिख रहा है सी में। यहाँ ऊपर एक, दो, तीन है ए में, तो तीन नहीं हमें चार चाहिए जो कि सी में दिख रहा है। एक, दो, तीसरा और चौथा लाइन। ठीक है, तो सी है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ।
हमारा छठा सवाल, गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा होगा इसका सही जवाब। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन इस तरह है और यहाँ ये खड़ा हो गया, यहाँ पे दो लाइन है तो यहाँ पे भी दो लाइन होना चाहिए और यहाँ एक डॉट है तो यहाँ पे भी एक डॉट होना चाहिए। तो कहाँ है ऐसा फिगर? जी हाँ, ऐसा फिगर हमें बी में दिख रहा है, तो बी है इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल के तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या डी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, बीच में एक लाइन है, फिर यहाँ दो लाइन आ गई, फिर यहाँ एक दो तीन लाइन आ गई, तो यहाँ पे कितना लाइन चाहिए हमें, एक दो तीन और चार, चार लाइन वाली कोई भी एक फिगर चाहिए जो कि हमें सिर्फ ए में दिख रहा है, बाकी किसी में वैसा कुछ फिगर हमें दिख नहीं रहा। तो ये तीनों हो जाएगा कैंसल और हमारा सही जवाब होगा ए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। ये रहा हमारा आठवां सवाल, गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि ए बी सी और डी में से कौन सा होगा इसका सही जवाब जो इस सीरीज़ को कंप्लीट करेगा। चलिए फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ पे बीच में एक भी लाइन नहीं है, यहाँ एक लाइन आ गई, यहाँ दो लाइन आ गई, तो इस फिगर में बीच में तीन लाइन आएगा। मतलब ये जो फिगर है, इस तरह के फिगर में बीच में हमें तीन लाइन चाहिए, तो तीन लाइन वाले यहाँ पे नहीं है तो ये कट हो गया। इन तीनों में भी बीच में तीन लाइंस दिख रहे हैं। अब हम देखेंगे इसका ये डायरेक्शन, ये जो एरो टाइप है इनका डायरेक्शन हम देखेंगे। ठीक है, देखिए ये एक तो ए कट है पहले ही। अब देखिए इसका ये इस तरफ है, ये सीधा हो गया, फिर ये इस एंगल में हो गया, तो नेक्स्ट होगा ये सीधा इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब ये 45 डिग्री के एंगल में ये घूम रहा है। तो अब ये यहाँ पे बीच में हमें तीन लाइन चाहिए, एक दो तीन लाइन। देखिए कहाँ है ऐसा फिगर, ऐसा फिगर हमें दिख रहा है, देखिए डी में दिख रहा है। सी में ये जो है ये ऊपर आ गया, बट ये हमें इस तरफ चाहिए था और ये इस तरफ चाहिए था, इसलिए सी भी कैंसिल, ये तो टेढ़ा है तो ये भी कैंसिल, बचा हमारा डी। तो डी है हमारा बिल्कुल इसके साथ मैचिंग फिगर, मतलब डी है हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम हमारा अगला सवाल। ये रहा हमारा नौवां सवाल, गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए बी सी या डी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो एक बॉक्स है वो अलग अलग तरीके के डिज़ाइन, कभी ये कर्व में है तो कभी इस तरह शेप है, कभी ये सीधी लाइंस है, मतलब हर इसमें जो अंदर वाला जो डिज़ाइन है वो चेंज हो रहा है। और पहले ये इधर है, नेक्स्ट में ये नीचे यहाँ आ गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ये यहाँ आके यहाँ आ गया, तो नेक्स्ट में ये क्या होगा, ये यहाँ होगा। ठीक है, इस पोजीशन पे होगा और इस पोजीशन पे होगा, प्लस ये जो शेप्स है ये ना ऐसा कर्व होगा ना ऐसा होगा और ना लाइंस होगा, इसको कुछ अलग शेप चाहिए। तो देखिए ये लाइंस तो ऑलरेडी यहाँ हो चुका है इसलिए ये कट होगा, ये इधर नहीं है ये इधर है इसलिए ये भी कट, ये भी कैसे कर्व्स है जो कर्व यहाँ हो चुका है तो ये भी कट, बचा हमारा डी। डी जो है बाकी फिगर से अलग है, ना ही ये कर्व है ना ही ये ऐसे बॉक्स में है ना ही ये लाइंस है, ये टोटली पूरा शेडेड पार्ट है, तो ये सबसे अलग है। तो डी होगा हमारा इसका सही जवाब, डी है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा आखिरी सवाल, गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या डी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो फिगर्स है ये रोटेट हो रही है, ये देखिए ये वाला फिगर ऐसे है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए ये यहाँ आया, फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए ये यहाँ आया, तो नेक्स्ट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए कहाँ आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है,
और ये भी जो है ये फिगर, ये भी देखिए ये भी रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, अब नेक्स्ट में वो यहाँ आएगा कुछ इस तरह से। तो ऐसा फिगर हमें कहाँ दिख रहा है? ऐसा फिगर देखो हमें यहाँ दिख रहा है ए में। तो इसका सही जवाब होगा ए। ये देखिए यहाँ ये है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे नीचे हमें गोल चाहिए, लेकिन यहाँ गोल नहीं है, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन उल्टा है। ठीक है, तो बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल, डी भी कैंसिल, बचा हमारा ए। तो ए है हमारा इसका सही जवाब। तो आपने सारे सवाल देख लिए हैं और सारे सवालों का जवाब भी देख लिया है। तो आपके कितने सवाल सही हुए हैं और कितने सवाल गलत हुए हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।